डॉटनेट कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जेसन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन इन सी हैश। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा था कि जेसन होती क्या है या क्लाइंट साइड पे जेसन को कैसे सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करते हैं। तो मैं फटाफट से ओवरव्यू देती जाती हूँ। जेसन शॉर्ट फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रिंग होती है जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। अब जेसन को हम प्रेफर क्यों करते हैं डाटा ट्रांसमिट के लिए? इसलिए कि अगर हम कोई और थर्ड लाइब्रेरी यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए तो वो बहुत सी एक्सटर्नल चीजें यूज करती है जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है या हमारी रिक्वेस्ट स्लो हो जाती है। लेकिन जेसन को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है डाटा ट्रांसमिट के लिए। ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये फास्ट होती है। जितनी भी वेब एपीआईज होती हैं वो मोस्टली जेसन को यूज करते हुए अपने डाटा को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जेसन सीरियलाइजेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डॉटनेट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उस डॉटनेट ऑब्जेक्ट को जेसन डाटा में कन्वर्ट करना है तो सी हैश में उसको कहते हैं सीरियलाइजेशन। जैसे ये एग्जांपल है कि मेरे पास एक यूजर का ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने जेसन डाटा में जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कहेंगे सीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन की ऑपोजिट होती है। डॉटनेट ऑब्जेक्ट से जेसन डाटा में जाने को सीरियलाइजेशन कहते हैं। और अगर मेरे पास एक जेसन डाटा है और उसको मैंने कन्वर्ट करना हो डॉटनेट ऑब्जेक्ट में तो उसको कहते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई के जरिए जेसन डाटा में कन्वर्ट करके हम सर्वर साइड पे भेज सकते हैं। क्योंकि जब भी डाटा ट्रांसफर करना हो तो सर्वर साइड से आपने क्लाइंट साइड को भेजना हो या क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में भेजना हो तो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है जेसन डाटा को। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट करें इसकी एक प्रॉपर्टी है आर्टम, तो आर्टम का नाम रख देते हैं आर्टम। सेकेंड प्रॉपर्टी जेसन, फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है तो कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं कैटेगरी 1। तो मेरे पास ये क्या बन गया, सिंपल से जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने जेसन डाटा में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मैं यूज करूंगी, हम ये कर लेते हैं जेसन स्ट्रिंग। हमने इसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमने जेसन डाटा में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये क्या करेगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगी कि एक जो सिंपल हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देगी जेसन डाटा में। तो मैंने यहाँ पे उसको अपना ऑब्जेक्ट दे दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास अब क्या आ गया है, जेसन डाटा आ गया। अब इस जेसन डाटा को मैंने सेंड कर देना है अपने। हमने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लिया, कन्वर्ट करना है हमने जेसन डाटा को लिस्ट या ऑब्जेक्ट में। हमने यहाँ पे क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जेसन डाटा में और एज अ पैरामीटर एजेस की कॉल में भेज दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। सर्वर साइड पे हमें किस तरह से रिसीव होगा और हम इसको किस तरह से डॉटनेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, वो जो हमने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट करके एज अ पैरामीटर भेज दिया इस फंक्शन के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाई, मैंने कोई स्लैशेस नहीं लगाई, उसने खुद ही क्या कर दिया, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इस जेसन डाटा को कन्वर्ट करना है अपने डॉटनेट ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देती हूँ ऑब्जेक्ट आइटम। डॉटनेट में हमारे पास एक नेम स्पेस होती है newtonsoft.json जो क्या करती है, किसी भी जेसन डाटा को कन्वर्ट कर देती है यूजिंग जेसन कन्वर्टर डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट के जरिए जेसन डाटा से कन्वर्ट कर देती है डॉटनेट ऑब्जेक्ट में। अब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है जेसन। तो हम सिंपली लिखेंगे जेसन कन्वर्ट डॉट, हमने डीसीरियलाइज करना है, हम लिखेंगे डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे अगर डायनामिक। अब यहाँ पे मैं डायनामिक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं वो किसी मॉडल से मैच करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना हो, या जैसे मैंने इसको आइटम वाले जो हमने मॉडल बनाया है अपना, जैसे मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरे पास आइटम का मॉडल है। अगर मैंने स्पेसिफिकली आइटम वाले मॉडल के साथ कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगी, आइटम। मैं यहाँ पे अपने मॉडल का नाम दे दूंगी। लेकिन अगर मैंने किसी भी मॉडल में या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करना, सिंपली उसको एक डॉटनेट ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैं यहाँ पे इसको दे दूंगी डायनामिक। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा जेसन डाटा आ रहा है वो इसको पास कर देना है। अब यहाँ पे ये मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि अभी newtonsoft.json वाली जो नेम स्पेस है वो हमने ऐड नहीं की। तो वो हम यहाँ से सिंपली ये देखें वो सजेस्ट कर रहा है कि इसको किस नेम स्पेस की जरूरत है, newtonsoft.json की। तो ये हमने दी, तो इसने क्या कर देना है, सिंपली जेसन डाटा को कन्वर्ट कर देना है
एक डॉट नेट ऑब्जेक्ट में। अब अगर हम वन बाय वन जाकर देखें तो मैंने चेंजेस किए हैं इस वजह से मुझे रीस्टार्ट कर। तो अब हम देखेंगे कि इसने क्या कर दिया है। सिंपली मेरे पास आ गया एक डॉट नेट का ऑब्जेक्ट जिस पे मैं सारे जितने भी डॉट नेट ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होते हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। अब अगर इसको मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो जो मुझे अपनी प्रॉपर्टीज के नेम है वो एग्जैक्ट वो रखने पड़ेंगे जो कि मेरे मॉडल के अंदर मेरी प्रॉपर्टीज के नाम है। जैसे मैंने आइटम नेम रखा है तो उसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, नेम। कैटेगरी वाली फील्ड यहाँ पे नहीं है तो वो कैटेगरी को मैप नहीं करेगा, लेकिन नेम वाली फील्ड को क्या मैप कर देगा। तो हम क्या करते हैं, अपने डाटा में जाके जो है आइटम नेम क्या कर देते हैं, नेम के साथ कन्वर्ट करते हैं ताकि वो मैप कर जाए हमारे मॉडल के साथ। और यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि डायनामिक की जगह हमने क्या कर देना, अपने मॉडल का नाम दे देना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मैं वेरिएबल करने की बजाय यहाँ पे अब क्या कर सकती हूँ, इसको आइटम वाले मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना सकती है। देखिए मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको बता दिया कि मैंने किस में कन्वर्ट करना है, कौन से वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, आइटम मॉडल के एक ऑब्जेक्ट इसको बनाना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी जेसन डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। अब हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक अरे आ रही है क्लाइंट साइड से तो हम अरे को किस तरह से डॉट नेट लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक अरे बना लेते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक अरे इनिशियलाइज कर लेते हैं, वेरिएबल आइटम्स अरे नाम दे लेते हैं। मैंने एक अरे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी मुझे इस लेवल पे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, आइटम अरे, हमने अरे में न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हो तो हम पुश का फंक्शन यूज़ करते हैं, डॉट पुश। और मैंने कर दिया जेसन, और हमने ये जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था उसको अरे में पुश कर दिया। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हम नाम दे देते हैं जेसन ऑब्जेक्ट 2 का। हम इस आइटम का नाम ले देते हैं आइटम 2 का, और कैटेगरी का नाम दे देते हैं कैटेगरी 2 का। हमने प्राइस की प्रॉपर्टी है हमारी मॉडल में, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइस भी ऐड कर लेते हैं और इसकी प्राइस रख लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की जेसन जेस ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्राइस रख लेते हैं इसकी। अब हम अपने सेकंड ऑब्जेक्ट को भी पुश कर लेते हैं, आइटम रे डॉट पुश ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो अब मेरे पास एक रे बन गई है जिसमें दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक जेसन ऑब्जेक्ट के नाम से और एक जेसन ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। अब हमने इस रे को एज अ पैरामीटर भेजना है अपने फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब इसको हम अपने क्या दे देंगे, जो हमने अरे बनाई है वो, तो वो क्या कर देगा, इस अरे को कन्वर्ट कर देगा जेसन डाटा में। अब हम देख लेते हैं कि हम दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ रही है, एक अरे आ रही है। इसका मतलब है कि अरे को हम कन्वर्ट, जब मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ अपने डॉट नेट लिस्ट के अंदर। तो मैं अब यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट था, अब हमने ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट हो जाना है लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दूंगी आई लिस्ट के अंदर, आई लिस्ट आइटम, और यहाँ पे भी मैं उसको दे दूंगी कि ये मेरी क्या है, लिस्ट है। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, लिस्ट। और लिस्ट के अंदर मैंने क्या दे देना है, आइटम्स का मॉडल। तो अब ये क्या होगी, ये अरे आ रही है मेरे पास, तो ये अरे कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास डॉट नेट लिस्ट के अंदर। तो अब अगर मैं चेंजेस किए हैं तो मुझे दोबारा से रन करना, हम वन बाय वन जाके देख लेते हैं। अब मेरे पास ये क्या आ रही है, एक अरे आ रही है। अब हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम एक डॉट नेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अगर अरे आ रही है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं इसको सिंपली करके देख लेती हूँ। तो अब ये मेरे पास क्या आ गई है, आइटम्स के, ये देखें मैंने दो ऑब्जेक्ट ऐड किए थे तो मेरे पास इस लिस्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, 2। अब मैं इनको जाके देखूँ तो उसने नेम वाली प्रॉपर्टी को भी मैप कर दिया और प्राइस वाली प्रॉपर्टी को भी मैप कर दिया। कलर वाली प्रॉपर्टी हमने नहीं दी थी तो उसने उसको नल कर दिया, और आरडी जो होती है बाय डिफॉल्ट 0 होती है क्योंकि 1 होती है। तो उसने क्या कर दिया, जो प्रॉपर्टीज जिनके एग्जैक्ट नेम थे उनको मैच कर दिया और जो मिस मैच थी उनको छोड़ दिया, उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जेसन डाटा को सी हैश में, डॉट नेट ऑब्जेक्ट में या लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने इस लिस्ट को दोबारा से कन्वर्ट करना है अपने जेसन डाटा में तो वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास लिस्ट है, तो सी हैश में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक होती है जावास्क्रिप्ट सीरियलाइज की क्लास, सिंपली लिखेंगे जावास्क्रिप्ट सीरियलाइजर, हम इसको नाम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट सीरियलाइजर का। इसके लिए हमें नेम स्पेस चाहिए होती है, तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी नेम स्पेस चाहिए होती है। तो हम सजेशंस में जाएंगे तो हमें कह रहा है system.web.script.serialization। ये नेम स्पेस यूज करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी डॉट नेट लिस्ट को या डॉट नेट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन डाटा में। तो मैंने इस क्लास का इनिशियलाइज कर लिया, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली डॉट, अब मैंने सीरियलाइज करना है तो मैं इसको सीरियलाइज करूँगी और मैं उसको दे दूँगी अपनी लिस्ट। अब ये मेरे पास क्या है, लिस्ट है, तो मैंने इसको सिंपली क्या करना है, अपनी
फाइल लिस्ट दे देनी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जेसन डाटा, यहाँ जेसन की स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास डॉटनेट लिस्ट थी उसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया है जेसन डाटा में। तो मैं 1 बाय 1 जाके देखूँ, तो अब हम 1 बाय 1 जाके देख लेते हैं कि अब अगर मैं देखूँ तो ये दोबारा से वही डाटा हो गया जो हमें पैरामीटर के अंदर आ रहा था। हमने क्या किया था कि जेसन डाटा लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने डॉटनेट लिस्ट में, ठीक है, और लिस्ट को हमने दोबारा से जावास्क्रिप्ट सीरियलाइजर को यूज करते हुए कन्वर्ट कर दिया जेसन डाटा में। तो जो डाटा मुझे यहाँ पे आ रहा था सिंपली वही डाटा अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम जेसन कन्वर्टर को यूज करते हुए अपने डाटा को डीसीरियलाइज कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट सीरियलाइजर को यूज करते हुए हम उसको डॉटनेट किसी भी ऑब्जेक्ट या लिस्ट से दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन डाटा में। डॉटनेट कॉन्सेप्ट की सीरीज में मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।